हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं। और मेरी अधिकांश वीडियोस में ही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि कहीं नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे चैनल हिंदी के तार पर आइए और अपने प्रश्न को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूँगी। तो मेरी अधिकांश वीडियोज़ ही आप लोगों के कमेंट पर आधारित होती हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है ना जिस पर क्या है कि आपको पहली बात तो कोई उत्तर मिलेगा नहीं आपके मन के हिसाब से, और अगर मिलेगा भी तो वो इतना जटिल होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन दोनों ही समस्याओं से आपको जूझने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमसे ये अपने सारे सवाल पूछिए, मैं आप लोगों के लिए सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आऊँगी बहुत ही सहज और सरल तरीके से। मेरी मैक्सिमम वीडियोस आप लोगों के कमेंट पर ही आधारित होती हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही यूट्यूब पर आने का यही रहा है कि हम आप लोगों को हिंदी साहित्य से संबंधित सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर सरल रूप से मुहैया करा सकें। और आज की हमारी यह वीडियो भी एक कमेंट पर ही आधारित है। हमारे प्रिय मित्रा को कफन कहानी में व्याप्त सामाजिक दुरावस्था पर एक उत्तर चाहिए था, तो आज का यह उत्तर उनके लिए है, साथ में अन्य भाई बहनों और मित्रों के लिए भी है जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। आप सभी इसका लाभ उठाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई या नहीं आई। आप लोग बताएंगे तो मेरी अगली वीडियो और भी अच्छी होगी, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब किसी प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम भूमिका या परिचय लिखते हैं। तो चलिए हम कफन कहानी का परिचय जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग इसकी सामाजिक दुरावस्था को भी जानेंगे। तो क्या है, कफन मुंशी प्रेमचंद जी की अत्यंत चर्चित कहानियों में से एक है। यह कहानी भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक गरीबी, बेरोजगारी, असंवेदनशीलता और नैतिक दुरावस्था का अत्यंत ही सजीवता के साथ मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से एक ओर तो समाज की विषमता पर करारा व्यंग किया है, तो वहीं दूसरी ओर मनुष्य की प्रवृत्तियों, लालसाओं और मूल्यहीनता की गहराई तक पहुँचे हैं। यह कहानी दो पात्रों घीसू और माधव के माध्यम से उस वर्ग की तस्वीर खींचती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब है, लेकिन वे गरीबी से लड़ने की बजाय आलस्य, असंवेदनशीलता और शराबखोरी को अपना लेते हैं। जिन्होंने भी कफन कहानी को पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि ये जो घीसू और माधव हैं, ये दोनों उस कहानी के प्रमुख दो पात्र हैं, जो कि इनका रिश्ता पिता और पुत्र का है। इस प्रकार से आपका कफन कहानी का परिचय यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसमें व्याप्त सामाजिक दुरावस्था को जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए या कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छी लगे तो भी बताइएगा। आइए चलिए देखते हैं गरीबी की क्रूर सच्चाई, है ना। कहानी के दो मुख्य पात्र घीसू और माधव अत्यंत गरीब और निकम्मे श्रमिक हैं। वे आलस्य, असंवेदनशीलता और निष्ठुरता के प्रतीक बन चुके हैं। उनके पास खाने को अनाज नहीं है। पत्नी प्रसव पीड़ा में तड़प रही है, परंतु वे आलस्यवश और गरीबी के कारण उसे अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं। यह केवल पात्रों की त्रुटि नहीं, बल्कि यह दृश्य समाज की व्यवस्था की विफलता को भी दर्शाता है, जहाँ निर्धनता इतनी चरम पर है कि इंसान संवेदनहीनता की सीमा पार कर देता है। तो इस पहले बिंदु में सबसे प्रमुख बात यह है कि अगर आज घीसू और माधव इतने गरीब हैं या गरीबी से लड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा समाज भी है। आज वे इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि उनकी पत्नी और उनकी बहू प्रसव पीड़ा से, प्रेगनेंसी के दर्द से अंदर तड़प रही है, परंतु उन्हें ये चीज़ें बहुत सामान्य सी लग रही हैं। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आज का हमारा समाज भी है। कोटेशन क्या है मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कि दोनों पास ही एक पुराने उपले के ढेर पर बैठे थे। भीतर बहू प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी। आप लोग कोटेशन देख के समझ में आ रहा होगा कि वो सिनेरियो कितना मार्मिक रहा होगा कि अंदर उसकी पत्नी, घीसू की पत्नी, और घीसू और माधव जो हैं, इन दोनों की पत्नी और बहू दोनों एक ही है। वो चिल्ला रही है, चीख रही है, परंतु ये बाहर में बैठ के मज़े से उपले पे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे कितने संवेदनहीन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यह दृश्य बताता है कि कैसे हमारे सामाजिक ढांचे ने इन पात्रों को इतना निष्क्रिय और असहाय बना दिया है कि वे अपनी बहू और पत्नी की मृत्यु को भी सामान्य घटना मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? श्रम और शोषण का द्वंद्व। इस कहानी में हमें श्रम और शोषण का भी द्वंद्व देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत क्या है कि घीसू और माधव जैसे लोग उस श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमेशा अभाव में जीता है और जब कोई अवसर मिलता है तो उसी व्यवस्था से कुछ पल का आनंद चुराने का प्रयास करते हैं। बहू की मृत्यु के बाद मिले पैसों को वे कफन खरीदने की जगह शराब और भोजन में खर्च कर देते हैं। यह व्यवस्था पर कटाक्ष है कि जहां कफन खरीदने के लिए भी समाज सहायता करता है, वहीं जीवित रहते हुए उस स्त्री के लिए कोई कुछ भी नहीं करता है या कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता उसको नहीं मिलती है। कोटेशन क्या है कि इस उदारता ने दोनों को और अधिक साहसी बना दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह व्यंग्यात्मक दृश्य समाज की उस दयनीय स्थिति को उजागर करता है जहां मृत्यु ही गरीबों के लिए उत्सव का कारण बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो उसकी पत्नी जीवित थी तब अगर समाज के लोगों ने उसकी मदद की होती तो आज वह जीवित होती, परंतु मरने के बाद समाज ने उसकी मदद की। और जो गरीब होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी ज़्यादा अभाव से ग्रसित रहते हैं कि ये हर छोटी से छोटी दुख की घटना में भी क्या होता है कि उत्सव का एक मौका ढूंढते हैं। तो इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, कफन के नाम पर इन्हें कुछ पैसे मिले हैं। अब इन्होंने उन पैसों को कफन खरीदने की बजाय खाने पीने में उड़ा दिया, है ना। तो यहीं से हम इस कहानी की मार्मिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा क्या है? नैतिक मूल्यों का ह्रास। कफन केवल गरीबी की कहानी नहीं है, बल्कि उसमें छिपे नैतिक पतन की भी कहानी है। घीसू और माधव के व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि वे लगातार उपेक्षा, शोषण और अभाव ने उनके भीतर की मानवता को समाप्त कर दिया है। बहू की मृत्यु के प्रति उनका व्यवहार केवल असंवेदनशील नहीं है, बल्कि एक प्रकार की प्रतिहिंसा है उस समाज के प्रति जिसने उन्हें वर्षों तक दयनीय जीवन दिया। कोटेशन क्या है कि किसी तरह चंद रुपए जमा हुए पर कफन की जगह शराब और पूड़ी ले आए। यह दृश्य घोर नैतिक संकट को प्रकट करता है, जहां भूख और दुख ने मनुष्य को पशुता की सीमा तक पहुंचा दिया है। ठीक है। अगला बिंदु क्या है हमारा? सामाजिक असमानता की विडंबना। कफन कहानी में समाज की वह विडंबना भी दिखाई देती है जहां अमीर को केवल मृत्युओं पर सहानुभूति दिखाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता है। गांव के लोग जो कफन के लिए पैसे देते हैं, वह उनका दायित्व नहीं बल्कि दिखावे का भाव है। यह दर्शाता है कि समाज में वास्तविक सहानुभूति नहीं, केवल परंपरागत और औपचारिक संवेदनाएं शेष रह गई हैं, है ना। तो अब हम आगे क्या है? प्रेमचंद की शैली और व्यंग। प्रेमचंद ने अत्यंत सधे हुए व्यंग और यथार्थवाद के माध्यम से कफन में सामाजिक व्यवस्था की विफलता को उजागर किया है। कहानी में नाटकीयता नहीं है, बल्कि नग्न यथार्थ है जो पाठक को झकझोरता है। जिसके जीवन में इतने अंधकार है, उसके लिए मृत्यु क्या है? यह पंक्ति इस बात की पुष्टि करती है कि कैसे जीवन से निराश व्यक्ति मृत्यु को भी सामान्य रूप से स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से मैं ज़्यादा इस पर बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ ही लिखा हुआ है बहुत सरल और स्पष्ट तरीके से, तो आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और ना आए तो ज़रूर बताइएगा, मैं अगेन इस पर कुछ करने का प्रयास करूँगी। अभी हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। कफन केवल दो गरीबों की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय समाज की उस त्रासदी का दस्तावेज है जिसमें निर्धनता, नैतिक पतन और सामाजिक असमानता की जड़ें गहराई तक फैली हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से उन यथार्थों को उजागर किया है जिन्हें समाज अवसर अनदेखा कर देता है। यह कहानी हमें सोचने पर विवश करती है कि क्या केवल पात्र दोषी है या पूरा सामाजिक ढांचा ही कहीं न कहीं इस अमानवीयता का जिम्मेदार है। कफन हमारे सामाजिक विवेक पर एक कठोर और ज़रूरी प्रहार है।
तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं निष्कर्ष यहाँ समाप्त होता है और वीडियो भी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करूँगी कि आप लोगों के लिए मददगार हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भी बताइएगा, और मन में इसके अतिरिक्त कोई और अन्य प्रश्न भी हो जिसका उत्तर आपको चाहिए हो तो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।